Good morning, students. Today we learn two chapters और बहुत ही छोटे छोटे दो चैप्टर्स है. एक चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. और ये सारे चैप्टर्स हैं नाउन्स का पार्ट है, राइट. ये जो नाउन्स है अभी इस बार हम पढ़ेंगे नाउन्स जेंडर चेंज करना है, मास्कुलाइन टू फेमिनाइन, फेमिनाइन टू मास्कुलाइन. तो इन दिस पे जो चेंज करते हैं ना वो बता देंगे क्या चीज़ होते हैं, किस तरीके से होता है. अब इसमें देखो जेंडर होता है, एक तो मास्कुलिन जेंडर होता है, एक तो फेमिनिन जेंडर होता है, एक तो कॉमन जेंडर होता है, नेक्स्ट आपका न्यूट्रल जेंडर होता है, राइट. अभी इसे मास्कुलिन किससे कहते हैं, फेमिनिन किससे कहते हैं, और न्यूट्रल जेंडर किससे कहते हैं, और कॉमन जेंडर किससे कहते हैं. पहले वो हम समझ लेंगे, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवा लेते हैं, राइट. अच्छा, सबसे पहले जो है ना उसमें मास्कुलिन जेंडर ये होता है द नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ मेल लिविंग बीइंग्स. जो मेल लिविंग बीइंग्स होते हैं उसे हम कहते हैं मास्कुलिन जेंडर, राइट. जो नाउन्स है मेल लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉय मेल है ना, सो मास्कुलिन में आता है. अंकल मेल तो मास्कुलिन, ब्रदर मैन. तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल्स हैं जो मस्कुलिन दैट इज मेल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो नाउन जो मेल लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. जैसे लाइक बॉय, ब्रदर, अंकल, मैन एक्सेट्रा. तो जैसे नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर. जो फेमिनिन जेंडर जो जेंडर होता है, जो नाउन होता है जो फीमेल लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट. ये जो मेल मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर एक दूसरे को अपोजिट है. जैसे फेमिनिन जेंडर में गर्ल आता है, मस्कुलिन में बॉय आता है, फेमिनिन में सिस्टर आता है, मस्कुलिन में ब्रदर आता है ना. तो फेमिनिन में तो वुमन आता है, मस्कुलिन में इसका अपोजिट मैन आता है. फेमिनिन में ऑन्ट आता है और इसका ऑपोजिट है अंकल, मस्कुलिन में आता है. आ गया ना इन दोनों को आपको समझ में. जो मेल लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाउन होता है मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. जो फीमेल लिविंग बीइंग्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला जो नाउन होता है फेमिनिन जेंडर कहता है, ठीक है. अब मान लीजिए नेक्स्ट आपका न्यूट्रल जेंडर है. अब न्यूट्रल जेंडर किससे कहते हैं. जो न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं, जो नाउन्स होते हैं दैट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो नाउन्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो जो है ना न्यूट्रल जेंडर में आता है, ठीक है. तो नॉन लिविंग फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, बैट, बॉल, बुक, है ना. ये सब जो है ना जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नाउन्स नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूट्रल जेंडर. वो जो ना न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो जेंडर ना कोई मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है. उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग ये जो बताएंगे लास्ट वन कौन सा है, कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर किससे कहते हैं. जो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर यही होता है जो नाउन होता है इट मे बी ए मेल और मे बी ए फीमेल. जो नाउन होता है कभी हो सकता है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है. तो उसे कहते हैं कॉमन जेंडर. जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. देन स्टूडेंट है, यस, क्या होता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. टीचर मे बी मेल और फीमेल. फ्रेंड मे बी मेल और फीमेल. जैसे प्लेयर है, मे बी मेल प्लेयर और फीमेल प्लेयर. तो इस तरीके से उसे कहते हैं कॉमन जेंडर, राइट. अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल्स इसमें दे रखी हैं वो टेबल में, आपको इसे याद करना है. याद करेगा तो बहुत अच्छे तरह से आप एक्सरसाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं, ओके. तो इसमें दो कॉलम में मस्कुलिन फेमिनिन दे रखे हैं, आप उसे याद करना. जैसे टाइगर, टाइग्रेस, बक, डॉ, बुल, काउ, कॉक, hen, fox, vixen, peacock,
peahen, horse, mare, lion, lioness, husband, wife, son, daughter, boy, girl, man, woman, nephew, niece, prince, princess, sir, मैडम, अंकल, आंट। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है, विथ स्पेलिंग आपको याद करना है। तो देन हम अभी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। नीचे एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो उसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है। नाउन्स को अंडरलाइन करने के बाद उसी नाउन्स को हम अंडरलाइन करके पहचानना भी पड़ेगा, ये मस्कुलिन है क्या, फेमिनिन है क्या, कॉमन है क्या, न्यूट्रल है क्या, इस तरीके से जेंडर को पहचानना है। क्लियर? तो जेंडर को पहचानने के बाद नाउन्स को अंडरलाइन करने के बाद है ना, उसको ऊपर लिखना है। अगर मस्कुलिन है तो एम लिख देना, फेमिनिन हो तो एफ लिख दीजिएगा, कॉमन जेंडर हो तो सी लिख दीजिएगा, न्यूट्रल जेंडर हो तो एन लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से पहचान के आपको लिखना है। मैं आपको हेल्प कर लेते हैं, देख लीजिए। वीणा, क्वेश्चन नंबर 1, वीणा रेस्पेक्ट्स हर टीचर्स। इसमें से नाउन बताइए जल्दी से कौन कौन सा है। यस, वीणा भी है, टीचर्स भी है। तो वीणा को अंडरलाइन कर लीजिएगा। वीणा तो लड़की की नाम है ना, तो क्या है ये, फेमिनाइन, तो एफ लिख देना अंडरलाइन करके। देन टीचर्स, दूसरा नाउन है इसी सेंटेंस में, टीचर्स, टीचर्स को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। टीचर्स कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉमन होता है, सी लिख देना उसके ऊपर, क्योंकि टीचर इट मे बी मेल और फीमेल। ओके, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो उसमें सी लिख देना। देन द शी इज़ अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। ओके, डॉक्टर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हॉस्पिटल अंडरलाइन कर लीजिएगा। डॉक्टर तो क्या लिखना है, सी लिख देना, कॉमन है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है, नॉन लिविंग में आता है ना, यस, एन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, द गेट ऑफ दिस हाउस इज वेरी स्ट्रांग। तो उसमें दो नाउन्स है, एक तो गेट है, एक तो हाउस है, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। अब बताओ दोनों कौन सा जेंडर है। गेट नॉन लिविंग थिंग में आता है ना, तो एन, एन डाल दीजिए, न्यूट्रल जेंडर। हाउस वो भी नॉन लिविंग थिंग में आता है, वो भी एन डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, दिस बुक बिलोंग्स टू मीना। सबसे पहले नाउन को अंडरलाइन करो, एक तो बुक है, एक तो मीना है। बुक तो नॉन लिविंग थिंग में आता है, तो एन, एन डाले, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मीना, दिस इज अ नेम ऑफ गर्ल, तो एफ फीमेल में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, मे आई कम इन सर। इसमें आप खुद ही बताओ नाउन कौन सा है इसमें, सर, अंडरलाइन कर लीजिए। ये विच कैटेगरी में आता है, कौन से कैटेगरी में आता है बेटे, सर तो किसमें आता है, मस्कुलाइन में आता है, तो अंडरलाइन करके इसमें एम डाल देना, राइट। नेक्स्ट, द हॉर्स इज स्लीपिंग इन द स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्स, यस, ये मस्कुलाइन में आता है, एम डाल दीजिएगा। और स्टेबल, दिस इज अ नाउन, यस, न्यूट्रल होता है, नॉन लिविंग में आता है, स्टेबल, एन डाल दीजिएगा। जे हैज़, क्वेश्चन नंबर 7, जे हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स। जे अंडरलाइन कर लीजिए, यस, बॉय का नाम है, तो एम डाल देना, मस्कुलाइन डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स अंडरलाइन कर लो, वो भी नाउन है, तो फ्रेंड्स में कौन सा नाउन आएगा, कौन सा जेंडर आ जाएगा बताओ, कॉमन जेंडर, सी डाल दो, क्योंकि फ्रेंड्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, द प्रिंस एंड प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसमें भी दो नाउन्स हैं, एक तो प्रिंस है, प्रिंसेस है। प्रिंस किस में आता है, मेल में आता है, मस्कुलाइन में आता है, एम डाल दीजिए। प्रिंसेस, प्रिंसेस किस में आता है, फेमिनाइन में आता है, तो एफ डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी, तब भी आप अपने आप करने की कोशिश कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, राइट। देन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक ही जगह पर आपको मस्कुलिन भरना है, दूसरी जगह पर आपको फेमिनिन जेंडर भरना है। हम पहले मस्कुलिन फेमिनिन दे रखे, मस्कुलिन कैसे भरते हैं अभी देखते हैं। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 1, फेमिनिन में गर्ल दे रखे हैं, इसका ऑपोजिट क्या होगा मस्कुलाइन में, बॉय। ओके,
देन फेमिनिन में डॉटर दे रखे हैं, सो मस्कुलिन में क्या लिखना है, सन, SON सन। नेक्स्ट दे रखे हैं मेयर, दे रहे MARE मेयर दे रखे हैं, तो इसका मस्कुलिन क्या होगा, हॉर्स। ओके, तो नेक्स्ट दे रखे हैं मैडम, तो उसमें मस्कुलिन क्या भरना होगा, सर। नेक्स्ट दे रखी है फेमिनिन में ऑन्ट दे रखे हैं, ऑन्ट का ऑपोजिट दैट इज मस्कुलिन में क्या भरना है, आपको अंकल भरना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के मस्कुलिन दे रखे हैं, आपको फेमिनिन करना है, ठीक है। तो मस्कुलिन में नेफ्यू, क्वेश्चन नंबर 6 नेफ्यू, क्वेश्चन नंबर 6 नेफ्यू में फेमिनिन बताइए कौन सा है, नीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पीकॉक, पीकॉक का क्या होगा, पीहेन। ओके, नेक्स्ट MAN मैन है मस्कुलिन में, फेमिनिन बताइए क्या होगा, वुमन, WOMAN वुमन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 टाइगर, टाइगर का फेमिनिन क्या है, टाइग्रस, TIGRESS टाइग्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हस्बैंड है, उसका फेमिनिन क्या है, वाइफ है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको अपने आप भरना है, तो इसके लिए तो आपको ऊपर एक बॉक्स दे रखे लर्न करने के लिए, मैंने आपसे कह दिया था ना लर्न करने के लिए, वो जो लर्न करेगा ना बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगा, वो अपने आप भर सकता है, थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसी चैप्टर का आपका लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर C। तो उसमें क्या होता है, इसमें बोल्ड लेटर में जो है ना फेमिनिन दे रखी है, हमें उसे मस्कुलिन भरना है, राइट, चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में द न्यू एक्ट्रेस इज माई सिस्टर, देखो एक्ट्रेस है और सिस्टर है, इन दोनों को चेंज करना, क्योंकि वो बोल्ड लेटर में, एक्ट्रेस के चेंज करके क्या लिखेंगे, एक्टर। ओके, और सिस्टर के चेंज करके क्या लिखेंगे, ब्रदर। ओके, नेक्स्ट माई मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट, इसमें बोल्ड लेटर में मदर है, मदर के क्या लिखेंगे उसका, यस, चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे मस्कुलिन में, फादर, राइट। नेक्स्ट द डॉटर्स टुक केयर ऑफ देयर मदर्स, डॉटर्स को भी चेंज करना है, मदर्स को भी चेंज करना है, डॉटर्स की जगह क्या आएगा, सन्स आएगा, SON सन्स आएगा, मदर्स की जगह क्या आएगा, फादर्स आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में द प्रिंसेस हैड ए पेट टाइग्रस, प्रिंसेस और फेमिनिन है, इसका मस्कुलिन क्या होगा, प्रिंस। देन टाइग्रस, टाइग्रस की ये फेमिनिन है, मस्कुलिन क्या है, टाइगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैडम दोस गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास, इसमें मैडम को भी चेंज करना है, गर्ल्स को भी चेंज करना है, मैडम की जगह क्या आएगा, सर आएगा ना, गर्ल्स उसकी जगह क्या आएगा, बताओ जल्दी से, यस, बॉयस आएगा, राइट। तो इतनी छोटी सी एक्सरसाइज इसी चैप्टर में, बहुत छोटी सी चैप्टर है, तो वो है इसमें जो है ना मैं आपको इस चैप्टर का समराइज कर देंगे। इस चैप्टर में हमने जेंडर के बारे में पढ़ाया है आपको, जो जेंडर है मस्कुलिन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है और कॉमन है। तो इसमें मस्कुलिन को मैंने बताया था कि जो मेल लिविंग बीइंग्स को कहते हैं, जो मेल को बताते हैं, मेल लिविंग बीइंग्स को जो नाउन्स रिप्रेजेंट करता है उसे मस्कुलिन कहते हैं, जैसे बॉय, अंकल, ब्रदर, ये सब है। जो फेमिनाइन होता है, जो फीमेल लिविंग बीइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नाउन होते हैं, जैसे फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रिंसेस है, गर्ल है, सिस्टर है, वुमन है, आंट है, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है, जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल जेंडर, जैसे पेन, पेंसिल, स्कूल, है ना, ये सब, बॉल, बैट, ये सब कुछ न्यूट्रल जेंडर में आता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो उसमें ना मेल होता है ना फीमेल होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर जो होते हैं, नाउन्स होते हैं, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इट मे बी either ए मेल और ए फीमेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर,
डॉक्टर देखिए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आर्किटेक्ट एग्जाम्पल है ना, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। राइट, आगे समझ में। बोली तो ये एक्सरसाइज है इसी में, बहुत ईजी वाला, बुक में आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग। हम PDF आपको भेजेंगे। इसके बाद हम अभी आपको स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ये जो चैप्टर नंबर 10 में जो है ना हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नाउन्स पोसेशन। ये लास्ट चैप्टर नंबर 10 तक ही हम ग्रामर कराएंगे, फिर थोड़ा रिवीजन वगैरह आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट आप तक यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, चैप्टर नंबर 10 नाउन्स पोसेशन, ठीक है। तो अभी हम आपको करा रहे हैं। अब इसमें ये पोसेशन दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम बता देंगे आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो ये जो है ना पोसेशन, दैट इज़ बिलोंगिंग्स, किसी का बिलोंगिंग्स। तो दैट इज़ जैसे मान लीजिए दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना, रीना की साइकिल है, तो उसमें हम कैसे उसको पोसेशन में लिखेंगे, दैट इज़ रीना साइकिल। रीना लिख के अपोस्ट्रोफी डाल दिया, ठीक है। दैट बैट्स बिलोंग टू रेवी, हम इसमें पोसेशन में कैसे लिखेंगे, दैट इज रेवीज बैट, ओके। तो अपोस्ट्रोफी एस लिखे उसे पोसेशन में बताया था, राइट। तो ये पोसेशन में हमें बताने के लिए एक तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएगा तो पोसेशन बन जाएगा। तो इसमें एक तरीके से होता है। दूसरी चीज़ है एक जो प्लूरल नाउन्स होता है, जो प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, जो प्लूरल नाउन्स में एस से ख़त्म होता है, उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी पोसेशन के लिए बोलते हैं। जैसे सिंगुलर होते, जैसे मैंने आपसे कहता है कि रेवीज बैट, रेवी तो सिंगुलर है, एक है, ठीक है। रेवी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, रेवीस आ गया, रेवीस बैट आ गया, तो रेवी एक सिंगुलर है। अगर मान लीजिए हमारा प्लूरल जो होता है, जो नाउन प्लूरल होता है, जो प्लूरल में तो मोस्टली देखो एस में ख़त्म होता है मोस्टली, जैसे गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स, इसका पोसेशन हमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ये एस में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जो प्लूरल नाउन्स है एस में ख़त्म होता है, इसका जो पोसेशन बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं एस के बाद, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, बट ये जो प्लूरल होता है एस में जो ख़त्म होता है उसके साथ हम सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी डालते हैं, ठीक है। आगे बेटे समझ में, इस तरीके से होते हैं। बट एट द सेम टाइम मान लीजिए जो कुछ प्लूरल होता है वो एस में ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस ही यूज़ करते हैं। जो एस में ख़त्म होने वाला जो प्लूरल जो होता है तब उसमें ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जो प्लूरल एस में ख़त्म नहीं होता है तो उसमें अपोस्ट्रोफी के साथ एस और लगाएगा। जैसे चिल्ड्रन, द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइंग हियर, इसको पोसेशन में कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रंस टॉयज आर लाइंग हियर। चिल्ड्रन प्लूरल तो है बट इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो प्लूरल नाउन जो है चिल्ड्रन है एस में ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगेगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास इज बिसाइड द पार्क। यहाँ पर देखो मिस्टर बिस्वास लिखा, बिस्वास की स्पेलिंग है BISWAS, तो एस में ख़त्म हो गया ना ये, तो इसका पोसेशन कैसे लिखेंगे, बिस्वास हाउस, बिस्वास एस में ख़त्म है तो इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेंगी, ओनली अपोस्ट्रोफी लगेंगी, ठीक है। तो वो भी ओनली अपोस्ट्रोफी भी पोसेशन को दिखाता है, क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन जो एस में ख़त्म होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ओनली अपोस्ट्रोफी लगेंगी। आगे समझ में बेटे, ये है आपका
पोसेशन वाला चैप्टर। हम पोसेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जो अपोस्ट्रोफी एस जो करते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स होते हैं जो एस में ना एंड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने चिल्ड्रन बताया था, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। बॉय बताया, बॉय अपोस्ट्रोफी एस आएगा। एक तो सिंगुलर है, एक प्लूरल भी है, तब भी एस में ख़त्म नहीं हो रहा है। मगर हम एस में जो ख़त्म होता है, जो प्लूरल सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एस में जो ख़त्म होता है, जो नाउन्स होता है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ओनली एक अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था विश्वास, वो तो मिस्टर विश्वास सिंगुलर है, बट विश्वास का जो लास्ट है ना एस से ख़त्म हो गया है, तो इसमें सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आगे ना समझ में? यस, इस तरीके से आपको करना है। द गर्ल्स GIRLS वो प्लूरल है, तो इसका पोसेशन बनाने के लिए गर्ल्स लिखना है, और गर्ल GIRLS लिख के सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज में जो है हमें चेंज करना है, आपको ध्यान से सुन के फिर आपको अपने आप करना है, ठीक है। इसमें जो है ना ओनली एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ओनली वन एक्सरसाइज है, बहुत इजी भी है, ठीक है। हम इस पर आपको सोल्व करा लेते हैं। आप ध्यान से सुन लिए। एग्जाम्पल भी दे रखी है, देखिए एग्जाम्पल में ये दे रखी है कि आई कैन नॉट फाइंड द डायरी बिलोंगिंग टू माई फादर। इसमें क्वेश्चन में ये रीराइट द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस और ओनली अपोस्ट्रोफी, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल में दे रखी है। इसका आंसर है आई कैन नॉट फाइंड माई फादर्स डायरी, फादर अपोस्ट्रोफी एस, राइट। नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं। द रिंग बिलोंगिंग टू राधा इज लॉस्ट, तो कैसे लिखेंगे इसमें? राधा अपोस्ट्रोफी एस, राधास रिंग इज लॉस्ट, ओके। राधास, that is Radha apostrophe S, Radha's ring is lost. Next देखिए, the office of the headmistress is being painted. कैसे करेंगे? headmistress office is being painted. इसमें headmistress में apostrophe S नहीं आएगा, क्योंकि ये एस में ख़त्म हो। HEADMISTRE डबल एस के बाद सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगाएंगी, ठीक है। हेडमिस्ट्रेसेस, so the headmistress office is being painted. Next देखिए, the car belonging to the principal is parked outside the gate. इसका अपोस्ट्रोफी कैसे लिखेंगे? the principals PRIN प्रिंसिपल के साथ एक अपोस्ट्रोफी एस। द प्रिंसिपल्स कार is parked outside the gate, okay. The principal's car is parked outside the gate. Next, I will buy a CD of the song sung by Sunidhi. तो इसमें कैसे करेंगे? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? I will buy Sunidhi's CD of songs. Sunidhi apostrophe S. I will buy Sunidhi's CD of songs, okay. Next, question number 5. I am happy with the marks obtained by Jyoti in maths. Yes, इसमें apostrophe S लगा कर कैसे करेंगे? I am happy with Jyoti's marks, Jyoti apostrophe S, Jyoti's marks in maths, okay. I am happy with Jyoti apostrophe S, Jyoti's marks in maths, right. Next, question number 6. The hostel for boys will remain closed during the vacation, right. तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें हॉस्टल, द हॉस्टल फॉर बॉयज़, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ लिखे BOYS लिखे, एक अपोस्ट्रोफी ओनली, नॉट S, BOYS अपोस्ट्रोफी। बॉयज़ हॉस्टल विल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द वेकेशन,
ठीक है, आंसर क्लियर आ गया। बॉयज हॉस्टल विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द वेकेशन। नेक्स्ट आपका द बैग ऑफ रिचा इज स्मॉल इन साइज। ओके, कैसे चेंज करेंगी, ट्राई कर रहे हो आप लोग या नहीं? यस, हाँ, रिचास बैग इज स्मॉल इन साइज। रिचा लेके अपोस्ट्रोफी एस। ओके, रिचास बैग इज स्मॉल इन साइज। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ सुमन। तो इसमें कैसे करेंगे? आई हैव टू अटेंड सुमन्स बर्थडे पार्टी। सुमन लेके अपोस्ट्रोफी एस लगाना, ठीक है, क्योंकि सुमन सिंगुलर है, एस से ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो SUMAN अपोस्ट्रोफी एस। तो आंसर कैसे रहेगा? आई हैव टू अटेंड सुमन्स बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट आपका द क्लास इन विच अंकिता स्टडीज इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो कैसे करेगा? यस, अंकिता's क्लास इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ओके, अंकिता's क्लास इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। अंकिता लेके अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू बाय द गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, राइट। सो उसमें कैसे करेंगे? डोंट फॉरगेट टू बाय चिल्ड्रंस गिफ्ट। चिल्ड्रन लेके अपोस्ट्रोफी एस लगाना। ओके, डोंट फॉरगेट टू बाय चिल्ड्रंस गिफ्ट। चिल्ड्रन लेके अपोस्ट्रोफी एस लगाना। बस ओनली वन एक्सरसाइज है इसमें। वन एक्सरसाइज तो है, आपको इसी बुक में करना है, बुक में जगह अच्छा खासा है, करना है, ठीक है। तो इसमें बस इतने ही बताया था। पोसेशन वाला चैप्टर है, पोसेशन में हमने इतना बताया था आपको, जैसे पोसेशन के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है, कैसे करना है। तो हमने आपको एक बार और रिवाइज करवा देंगे ये वाला। हमने पोसेशन के लिए आपको बताया था कि जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनका एंडिंग में एस ना हो, एस लेटर नहीं हो, तो उसके हमें पोसेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करता है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करता है, ठीक है। जो जब अपोस्ट्रोफी एस लगने के बाद क्या होता है? यस, दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन्स में यूज़ होता है और प्लूरल नाउन्स में भी यूज़ होता है। प्लूरल नाउन्स में जो एस में एंड ना हो, जैसे चिल्ड्रन प्लूरल है, एस में एंड तो है नहीं है, तो इसमें चिल्ड्रन लेके अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर नाउन में यूज़ होता है, जैसे बॉय, बॉय लेके अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट रूल इसका पोसेशन के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया था। जो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसे एंड होता है एस से, एस से एंड होते हैं, उसको पोसेशन दिखाने के लिए हम ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते इसमें। ओनली हम क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। तो जैसे मैंने आपसे कहते फादर्स, फादर्स डे, फादर्स है, FATHERS है, वो तो प्लूरल हो गया, फादर्स है। प्लूरल होने के बाद तो हमें क्या करना होता है? फादर्स बनाने कैसे करेंगे? FATHERS देन ओनली अपोस्ट्रोफी, राइट। क्योंकि ओनली अपोस्ट्रोफी किस बेसिस पे लिखा है? क्योंकि ये जो प्लूरल नाउन है एस में ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें ये जो रूल होते हैं, जो एस में ख़त्म होने वाला जो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, तो उसमें हम ओनली अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं पोसेशन दिखाने के लिए। जैसे एक मैंने कहा था कि मिस्टर बिस्वास कहा था, बिस्वास BISWAS, वो तो सिंगुलर है,
बट वो सिंगुलर होने के नाते भी एस में ख़त्म है। एस में ख़त्म होने के लिए तो हमने आपको रूल बताया था, जो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो एस में ख़त्म होता है, हम उसमें एस के बाद थोड़ा ये क्या डालना पड़ता है, ओनली अपोस्ट्रोफी डालना पड़ता है। इतनी बताया था आपको इस चैप्टर में। हम आपको PDF भेजेंगे, अच्छा सा आप लोग अपना वर्क कर लीजिएगा, वो भी बुक में कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से बुक में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे अहेड।